नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों 12,460 शिक्षक भर्ती की महत्वपूर्ण सूचनाएं आपको इस वीडियो में मुहैया कराएंगे और साथ ही साथ लेखपाल भर्ती का परीक्षा परिणाम जारी हो चुका है, उसके रिलेशन में खबरों को जानेंगे। और इस साल 80,000 पदों पर भर्तियां होने जा रही हैं। डीएलएड 2023 बैच में प्रवेश का आखिरी मौका मिल रहा है। तो चलिए दोस्तों सारी अपडेट्स को देख लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो 12,460 शिक्षक भर्ती में कल की डेट में नियुक्ति पत्र प्राप्त किए हुए सभी जो भी साथी हैं उनको बहुत बहुत ढेरों शुभकामनाएं। और आपका एक नया जीवन शुरू होने वाला है, नया साल है और नए आयाम आप स्थापित करें, ऐसी शुभकामनाएं हैं। और जिनको नियुक्ति पत्र नहीं मिला है तो उनको 1 जनवरी को नियुक्ति पत्र वितरित किया जाएगा। चूँकि आज संडे हो गया और काफ़ी ज़्यादा प्रोसेस इसमें होता है, क्योंकि अपॉइंटमेंट लेटर कुछ जो है जगहों पर जहां हुए हैं देर रात तक अपॉइंटमेंट लेटर मिले हैं। गोंडा हो गया और बहुत सारे महोबा वगैरह में रात भर नियुक्ति पत्र बटे हैं, बांदा में बटा है। तो काफ़ी स्टाफ लोगों ने भी मेहनत करी है, बीएसए साहिबान ने भी यहाँ पर काफ़ी दरियादिली दिखाई है कि कम से कम साल के आखिर में ही सभी को नियुक्ति पत्र दे दिया जाए, जिससे नए साल में एक नया सवेरा हो। लेकिन उनके लिए भी बेहतर है जिनको नियुक्ति पत्र 1 जनवरी को मिलेगा, उनको एक नए वर्ष की पहले दिन की शुरुआत में ही एक जीवन भर की खुशी मिलेगी, वो स्वयं में भी एक बहुत बड़ा अवसर होगा। तो चलिए दोस्तों ये हो गया शुभकामनाओं का दौर। अब हम बात करेंगे कि आखिरकार 12,460 शिक्षक भर्ती में सेकेंड राउंड काउंसलिंग कैसे होगी और किसको मौका मिलेगा, और साथ ही साथ ये ओपन टू ऑल काउंसलिंग का झोल क्या है। तो दोस्तों चलिए सारी चीज़ों को आपको हम बताते हैं। दोस्तों 12,460 शिक्षक भर्ती की ये पहली काउंसलिंग का एक अहम हिस्सा है, क्योंकि जो पहली काउंसलिंग हुई थी उसमें 51 और 0 के सभी चयनितों को नियुक्ति पत्र देना था। लेकिन यहाँ पर कोर्ट ने रोक लगा दी सिर्फ ऐसे चयनितों पर जो शून्य जनपद के थे, और इन पर जो बहाली हुई है लगभग 5 साल के कोर्ट के एक लंबे अरसे के संघर्ष के बाद मिली है। तो वो प्रोसेस वहीं से इनिशिएट हो गया है, मतलब वहीं से खोला गया प्रोसेस कि जिनके नियुक्ति पत्र होल्ड थे उनको अनहोल्ड करके दे दिया गया। कुछ एक जिलों में ऐसा भी हुआ है कि उन्होंने क्या किया है कि सारे आवेदकों को बुला लिया और साथ ही साथ मेरिट डाउन करके नीचे वालों को भर लिया। कोई समस्या नहीं है, किसी के साथ जल्दी हो गया, किसी के साथ देर में होगा। तो अब दोस्तों 1981 बेसिक टीचर सर्विस रूल क्या कहता है कि आप ये मैं जिला वरीयता वाला प्रोसेस बता रहा हूँ। अब तो स्टेट लेवल की काउंसलिंग होती है, पहले जिला वरीयता चलती थी। जिला वरीयता में दोस्तों क्या होता है कि पहली काउंसलिंग जो होती है उसमें सभी को नियुक्ति पत्र दिया जाता है, जो कट ऑफ में आया, काउंसलिंग कराया, नियुक्ति पत्र मिल गया। और फिर इसके बाद जो सीटें बच जाती हैं तो उसमें उस जिले के जितने भी आवेदक रहते हैं फिर एक बार उनको मौका दिया जाता है। ठीक है, एक बार मौका देंगे और सारे आवेदक उसमें काउंसलिंग कराएंगे, मतलब मेरिट डाउन करके उसमें जो है सिलेक्शन किया जाएगा। पहले देखिए, अगर 100 वैकेंसी है किसी जिले में तो टॉप 100 को बुलाया जाएगा काउंसलिंग के लिए, और उसमें मान लिया 80 को नियुक्ति पत्र मिला, 20 खराब निकले या उन्होंने काउंसलिंग नहीं कराई, तो अब 20 सीटों के सापेक्ष जो जैसे 100 सीटों के सापेक्ष जो है 400 जो है आया था एप्लीकेशन, तो अब 400 में 100 को तो उन्होंने शॉर्टलिस्ट कर लिया था। अब 300 जो बचे थे उन 20 सीटों के सापेक्ष, चूंकि 80 को उन्होंने अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया, 20 सीटों के सापेक्ष सभी को बुला के काउंसलिंग कराएंगे। अगर 20 सीटें उसमें से भर गई तो ठीक है, ये सेकेंड राउंड काउंसलिंग होती है। अगर उससे सीटें नहीं भर जाती हैं तो ओपन टू ऑल स्टेट के पूरे जिलों से कोई भी अभ्यर्थी जो 12,460 शिक्षक भर्ती या किसी भी भर्ती का आवेदक रहता है वो काउंसलिंग करा सकता है। तो ठीक प्रोसेस इसमें भी ऐसा होगा। अब देखिए,
जैसे सीतापुर हो गया, वहाँ पर 811 लोगों को नियुक्ति पत्र मिलना था, लेकिन सिर्फ 287 लोगों ने काउंसलिंग कराई है। तो 287 को उन्होंने अपॉइंटमेंट लेटर दे दिए। अब जो बाकी बची सीटें हैं उनमें क्या करेंगे कि जितने आवेदक नीचे वाले हैं सभी को बुला लेंगे काउंसलिंग में, सब लोग काउंसलिंग कराएंगे। उसमें 51 के अचयनित भी हो गए, 0 के भी अचयनित हो गए, उन सबको मौका मिलेगा, काउंसलिंग कराएंगे और उनको अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा। और फिर अगर वहाँ से भी कुछ सीटें बच जाती हैं और सीतापुर, गोंडा, रामपुर, बहराइच में तो 0 था, ये ऐसे कुछ ज़िले हैं जहाँ पर आपको वैकेंसी जो है खाली मिलेंगी। क्योंकि फतेहपुर जैसा ज़िला है वहाँ भी आई थिंक 30-32 पोस्ट में 6-7 लोगों ने काउंसलिंग कराई। तो सभी को जिसकी अच्छी खासी मेरिट होगी, मान लिया 71 गुणांक है, 70-72 गुणांक है, नहीं चयन हुआ है, तो उसका आराम से हो सकता है। लेकिन यहाँ पर आपको पहले जिस जिले से फॉर्म भरा है उसी में काउंसलिंग कराने का मौका होगा। अब नज़दीक दूर का आपको संघर्ष करना पड़ सकता है। मे भी कोई यहाँ प्रयागराज का रहा हो और उसको मौका मिले प्रतापगढ़ की जगह क्या कहते हैं सीतापुर में, क्योंकि वो सेकेंड राउंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करे। या तो रिस्क ले, वो सेकेंड राउंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट ना करे और फिर इसके बाद जब ओपन टू ऑल सभी जिलों की काउंसलिंग हो तो किसी एक जिले में मनचाहा जो जिला चाहता है वहां पर काउंसलिंग कराए। लेकिन इस प्रकार का रिस्क आप बिल्कुल भी ना लें। ओपन टू ऑल काउंसलिंग में क्या होता है दोस्तों कि बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट के जो अभ्यर्थी हैं वो आ सकते हैं वहाँ पे काउंसलिंग कराने में, तो मेरिट ऊपर भी जाने की संभावनाएं बन जाती हैं, तो थोड़ा सा रिस्की होता है। बाकी आप अपने आधार पर निर्णय ले सकते हैं। और दोस्तों ये सारा प्रोसेस आपका जनवरी महीने में ही कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रताप सिंह बघेल जी का भी आश्वासन है और साथ ही साथ महानिदेशक कंचन वर्मा जी ने भी कहा है। तो सबको मौका मिलेगा और सबके अपॉइंटमेंट लेटर यहाँ पर मिलेंगे। 6,500 सीटें सभी की सभी भर जाएंगी। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गई 12/460 के रिलेटेड सारी खबर। अगर कोई कन्फ्यूज़न अभी भी है तो आप लोग कमेंट ज़रूर करें और जिसके डॉक्यूमेंट में कुछ त्रुटियां थी, नाम में कुछ भी, तो हलफनामा दें और प्रत्यावेदन सचिव बेसिक शिक्षा परिषद को दें। अगर यहाँ से काम नहीं बन रहा है तो एक सिंपल सा कोर्ट केस कर दें, आपको नियुक्ति जो है आपको मिल जाएगी। दोस्तों लेखपाल भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी किया जा चुका है। 7,897 लोगों को नौकरी मिली है। निःशक्त श्रेणी के 188 पदों के लिए नहीं मिले कोई भी पात्र उम्मीदवार और राजस्व लेखपाल के कुल 8,085 पदों पर होगी भर्ती। दोस्तों देखा जाए तो उत्तर प्रदेश पुलिस में 80,000 भर्तियों का बनेगा रिकॉर्ड। तो प्रदेश पुलिस में लगभग 80,000 पदों पर रिकॉर्ड भर्तियों की कवायद शुरू होने के साथ नौजवानों को बड़ी सौगात दी गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नत बोर्ड ने आरक्षी से लेकर उप निरीक्षक के पदों पर भर्ती की कवायद शुरू कर दी है और साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को भी खाकी पहनने का सुनहरा मौका प्रदान किया है। मालूम हो कि प्रदेश की पुलिस विभाग में 60,244 पदों पर सीधी भर्ती के लिए आवेदन शुरू हो चुके हैं। इसके पहले आरक्षी और उप निरीक्षक के करीब 650 पदों पर कुशल खिलाड़ियों की भी जो है भर्ती जारी हो चुकी है। इसका फायदा हाल ही में एशियन गेम्स में हिस्सा लेकर वापस आए खिलाड़ियों को मिलेगा। यूपी पुलिस ने इससे पहले भी आरक्षी के पदों पर कुशल खिलाड़ियों की भर्ती की थी, जिसमें देश भर के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था। वहीं दूसरी ओर भर्ती बोर्ड प्रदेश पुलिस में मिनिस्टीरियल संवर्ग के सहायक उप निरीक्षक और उप निरीक्षक के 921 पदों पर, कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए के 930, कंप्यूटर प्रोग्रामर के 55 पदों पर भर्ती शुरू करने की कवायद शुरू कर दी गई है। और दोस्तों अगर आप बीटीसी करना चाहते हैं डीएलएड 2023 तो फेज 3 यानी कि डायरेक्ट एडमिशन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और इसमें आप जहां भी प्रवेश लेना चाहते हैं रिक्त सीटों के सापेक्ष सीधा प्रवेश से भरे जाने हैं। तो दिए गए निर्देश के क्रम में ये देखिए आदेश आ चुका है सचिव बेसिक शिक्षा परीक्षा नियामक प्राधिकारी का। तो दोस्तों आप लोग अगर बीटीसी में डायरेक्ट एडमिशन लेना चाहते हैं तो अगर आपने डीलेट 2023 में फॉर्म भरा है तो किसी भी संस्थान में जहां रिक्त सीटें हैं वहां पर जाके आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं और अपना बीटीसी 2023 या डीएलएड 2023 बैच का प्रशिक्षण जो है शुरू कर सकते हैं। तो ये एक आखिरी और अंतिम मौका होता है डायरेक्ट एडमिशन का। कोई समस्या नहीं है, बहुत सारी सीटें वैकेंट पड़ी हैं। सरकार भी चाहती है किसी प्रकार से जो सारे प्रशिक्षण के पोस्ट हैं वो भर जाएं।
और इधर इतनी ज़्यादा जो कह लें कि डाउनग्रेडेड हुई बीटीसी या डीएलएड, उसका कारण सिर्फ है इतना कि बेसिक शिक्षा विभाग में भर्तियां इधर आ नहीं रही हैं। लेकिन समय खराब है, तो आप लोग बिल्कुल भी घबराएं नहीं, प्रशिक्षण लेते रहें, क्योंकि आरटीई एक्ट है और राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के अकॉर्डिंग जो भर्तियां हैं वो समय समय पर सरकार को करनी पड़ेंगी और आती रहेंगी। तो हतप्रत ना हो, बीटीसी कर लें समय रहते, क्योंकि अब बीटीसी के अलावा कोई इसमें प्राथमिक में आ भी नहीं सकता है। तो एक छोटा सा कंपटीशन आपको देखने के लिए मिलेगा, ज़्यादा संघर्ष नहीं है, बाकी और वैकेंसी में काफ़ी ज़्यादा संघर्ष है। तो इस लिहाज से अगर आपको बीटीसी करना है, डीएलएड करना है तो कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए दोस्तों ये हो गया इंपॉर्टेंट वीडियो, नेक्स्ट में मिलते हैं।